गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 22 सितंबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखते हैं हमारा कल का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा द हिंदू से है कि द हिंदू का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो आप सभी को पता है कि 1878 में द हिंदू का प्रकाशन स्टार्ट हुआ था। ठीक। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टैक्स ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सुरेश रैना को। इसके अलावा ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सुरेश रैना ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और इसी के साथ साथ इन्हीं के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है। तो भारत को। यहाँ पे भारत ने 2021 से लेकर के 25 का कार्यकाल हासिल किया है। यहाँ पे भारत ने किसको हराया है, चाइना पे हराया है, याद रखिएगा। ठीक। फिर हमारा कि 16 सितंबर को राज्यसभा में एक बिल पास हुआ जिसका नाम क्या है। इसका नाम है आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बिल, जिसमें आयुर्वेदिक शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। फिर हमारा कि किस देश ने चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पाद, कंप्यूटर घटकों आदि सहित 8 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अमेरिका ने यह प्रतिबंध लगाया है। ठीक। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं ट्रेड वॉर के नाम से। ठीक है, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, इसको बढ़ा देना, ठीक है, बैन कर देना, ये सारी चीज़ें होती हैं ट्रेड वॉर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10 सितंबर 2020 को एक योजना का आरंभ किया गया। इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है मत्स्य संपदा योजना। फिर हमारा भारत और अमेरिका के मध्य रक्षा तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षर हुआ है। इसका नाम क्या है। इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, मतलब जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आशय बयान के नाम से जानते हैं। फिर हमारा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में बेरोजगार युवाओं के लिए प्लेसमेंट से संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका नाम क्या है। इसका नाम है हिमायत कौशल प्रशिक्षण। फिर हमारा PR कृष्ण कुमार का निधन हो गया है। ये किससे संबंधित थे। तो ये एक प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन हमारा बुक्स से है कि अरुंधति राय द्वारा लिखी गई वर्तमान में प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो इसका नाम क्या है, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन। ठीक है, ये है बुक का नाम। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा किससे है। भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था समझौता। किसको लेकर के हुआ था। तो सिंधु नदी जल विवाद हुआ था और उसी को लेकर के एक समझौता हुआ था। ठीक। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला तो हमारा 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। क्या लगता है, सही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है हमारा कि 19 सितंबर 2020 को इस समझौते के 60 वर्ष पूरे हो गए। ठीक। तो 60 40 100 हो गया और इधर 20, तो हमारा 60 वर्ष तो पूरा हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A और B दोनों सही है। ठीक। तो कौन कौन सी चीज़ें पता चली। एक तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी विवाद पर जो था उसको लेकर के एक संधि हुआ था। कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 को हुआ था। ठीक। इस सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियां थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है। इस समझौते में इसमें सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियों जिसमें से कि रावी, सतलज और व्यास हैं, और इसके जल पर पूरा भारत का अधिकार दे दिया गया। जबकि पश्चिमी नदी बोले तो झेलम हो गया, चिनाब हो गया और सिंधु हो गया, इसके जल को पाकिस्तान को दे दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। दिवस से हमारा क्वेश्चन है। ठीक, देखते हैं। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ा है कि 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या ये सही है। पहला वाला क्या लग रहा है आपको। चलिए दूसरा मैं पढ़ती हूँ, तब तक आप पहला वाला बताइए सही है कि गलत है।
दूसरा हमारा कि 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलो दूसरा तो सही है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को, लेकिन 18 सितंबर को तो हम लोगों ने विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहला भी सही है। क्यों? क्योंकि एक दिन पे 2-3 दिवस पढ़ सकते हैं, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, विश्व जल निगरानी दिवस और विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। दूसरा हमारा 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, और सीधी सी बात है कि इसकी शुरुआत कब की गई है समान वेतन दिवस की, तो 15 नवंबर 2019 को अपने 74वें सत्र में 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान दिवस के रूप में घोषित किया गया। मतलब कि 2019 में शुरू किया गया है, तो 2022 है, तो ये कौन सा संस्करण होगा, पहला संस्करण होगा। ठीक, चलिए अब विश्व निगरानी दिवस क्या है, जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को। तो 2003 से 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसका सब्जेक्ट क्या रखा गया है, सॉल्व वाटर। ठीक, इस दिवस के दिन स्थानीय नदियों, नहरों, अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी के लिए सभी उम्र के लोगों को एक साथ लाना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है हमारा विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वैश्विक एकजुटता और सभी देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों द्वारा रोगी सुरक्षा में सुधार के लिए ठोस कार्रवाई पर आह्वान करता है। ठीक, तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 25 मई 2019 को विश्व स्वास्थ्य सभा ने अपने 72वें सम्मेलन में रोगी सुरक्षा को एक वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता देने और प्रति वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में इसको मनाने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया था। ठीक, बाद में होता क्या है कि 17 सितंबर 2019 को पहला विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी, सुरक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सुरक्षित मनोरोगी, सेफ हेल्थ वर्कर्स एंड सेफ पेशेंट। ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन पढ़े। जैसे अगर हम लोग बात करें तो विश्व बांस दिवस भी 18 को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारा विश्व जल निगरानी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, और इसके अलावा क्या मनाया जाता है, हमारा एक और दिवस है, जल निगरानी हो गया, विश्व बांस दिवस हो गया। ठीक, और दूसरा है समान वेतन दिवस, जिसको पहली बार मनाया गया, समान वेतन दिवस पहली बार मनाया गया है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इंडिया में यूट्यूब द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। यूट्यूब में देखिए जो कहानी स्टार्ट होती है वो 10 से स्टार्ट होती है, 10 मिनट से नीचे का जो वीडियो होता है फिर वो उसका मतलब कोई मतलब नहीं होता है। ये एक लॉन्ग वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो अभी आपको पता है कि टिकटॉक चल रहा था, लेकिन टिकटॉक बैन होने के बाद 2-3 ऐप और आए। अब यहाँ पे यूट्यूब ने भी शुरू किया है शॉर्ट्स नाम से। ठीक है, शॉर्ट्स नाम से यूट्यूब ने अपना एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसमें 15 सेकंड का वीडियो बनाने व शेयर करने का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। सबसे पहले ये जो सुविधा है ये इंडियंस के लिए है, उसके बाद में किसी अन्य देशों के लिए है। ठीक, तो यूट्यूब के सीईओ कौन है, सुजन वोजिस्की हैं यूट्यूब के सीईओ। चलिए इमेज देख के बता दीजिए ये हैं कौन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। तो बताइए ये कौन है। ये देखिए है मार्गरेट एडवुड। ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल गया है कि 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, मार्गरेट एडवुड। अब अगर मैंने इतनी कॉन्फिडेंस से कहा कि इसको याद रखे तो ऑब्वियस सी बात है ये चर्चा में आई हुई पर्सनैलिटी है। जी हाँ, ये चर्चा में आई थी। क्यों? क्योंकि इनको दिया गया है अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया गया, जल्दी से बता दीजिए। इनको दिया गया है मैन बुकर पुरस्कार, और अभी हाल ही में इनको 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ठीक, और इसका नाम दिवंगत अमेरिकी राजनयिक के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने 1995 में वोत्सन्यायी शांति समझौते की अगुवाई किया था। मार्गरेट एडवुड की बात करें तो कविता, कथा, गैर काल्पनिक निबंध और हास्य पुस्तकों की विपुल लेखिका हैं। ठीक,
चलिए देख लेते हैं अब थोड़ा सा इनके बारे में। देखिए इनकी एक बुक थी द हैंडमेड टेल, ये बहुत ही फेमस भी रही है और 1986 में इसको मैन बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था लेकिन अवार्ड नहीं मिला था। द हैंडमेड टेल, ठीक, जो कि एक डायोस्टोपियन भविष्य का 1985 का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। और इसमें अमेरिकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोकतांत्रिक समूहों द्वारा महिलाओं को वशीभूत किया जाता है, ठीक। अब मार्गरेट एडवर्ड की अगर हम लोग बात करें तो मार्गरेट एडवर्ड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को 2019 का बुकर पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक। और एवरिस्टो की बात करें, जिसमें एडवर्ड को नहीं एवरिस्टो की बात करें, तो यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण की शुरुआत किस देश में हुई है? तो यूएई में हुई है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। और आईपीएल का ये कौन सा संस्करण है? तो 13वां संस्करण है, जो कि यूएई के अबू धाबी में हो रहा है। और पहला मैच रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस और एमएस धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, ठीक। आपको याद होना चाहिए कि कोविड-19 संक्रमण के कारण टूर्नामेंट को खाड़ी देश में स्थानांतरित किया गया था और 3 स्थानों आबू धाबी, शारजाह और दुबई में आयोजित किया जाएगा, ठीक। अन्य तथ्य की अगर हम लोग बात करें तो आईपीएल खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? अमेरिकी खिलाड़ी अली खान बने हैं, ठीक। कौन बना है? अली खान बने हैं पहले आईपीएल खिलाड़ी, याद रखिएगा इसको, ये अमेरिकी हैं। आपको बता दूं मैं, हालांकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये अमेरिका मूव कर जाते अपनी फैमिली के साथ। तो बेसिकली ये कहाँ के हो गए? कब अब इनके पास नागरिकता कहाँ की है? अमेरिका की। और इस बार ये भारत में आईपीएल खेलने वाले हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी देखिए ऐप का इमेज आ गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। और इसके अलावा जो भी उनको रेटिंग और रिव्यू देना है उसको नहीं भूलेंगे, रेटिंग और रिव्यू ज़रूर दे देंगे। या जो लोग भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ईज़िली यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आप कोर्स भी बाई कर सकते हैं, फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन ने अक्टूबर में होने जा रहे थॉमस और उबेर टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो 2021 के लिए। आपको पता होगा कि 2020 में जापान के टोक्यो में ओलंपिक होने वाला था, लेकिन उसको भी स्थगित कर दिया गया था। कब तक के लिए? 2021 के लिए। और यहाँ पे कोविड के चलते 3 से 11 अक्टूबर तक होने जा रहे थॉमस और उबेर कप को स्थगित कर दिया गया था। इस टूर्नामेंट में भारत ने महिला और पुरुष दोनों टीमों की घोषणा कर दी थी। टूर्नामेंट में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु महिला टीम की अगुवाई कर रही, जबकि पुरुष में पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी किदम्बी श्रीकांत शामिल हैं। अब बात आती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष की, तो इनका नाम है पॉल एरिक होवर लॉर्सन और इसका मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड से किस भारतीय शेफ को सम्मानित किया गया? इनका नाम है विकास खन्ना। हालांकि ये भारत से काफ़ी दूर रहते हैं, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में रहते हैं, लेकिन वहाँ से ही इन्होंने फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए काफ़ी मेहनत किया। काफ़ी लोगों को इनकी मदद मिली और इसके बाद इनको यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इस पुरस्कार के लिए कुल 6 लोगों को चयनित किया गया, जिसमें खन्ना अकेले भारतीय हैं। और एशिया के भविष्य के सकारात्मक योगदान के लिए असली नायकों की पहचान करके उन्हें अवार्ड दिया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा, किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया है? तो गुजरात ने शुरू किया। चलिए, गुजरात में भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे? बड़ोदरा में। इसके अलावा गुजरात में भारत का या फिर विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है गुजरात के अहमदाबाद में। इसके अलावा गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर, ठीक, याद रखिएगा। तो ये भी जो योजना है ये गुजरात में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह का गठन
किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे जिसमें हर समूह में 10 महिला सदस्य होंगी और ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी और यह राशि किसके द्वारा वहन की जाएगी? सरकार द्वारा। ठीक, राज्य सरकार द्वारा, याद रखिएगा। अब बात आती है गुजरात के सीएम कौन है, तो विजय भाई रूपाणी है और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नंदन कौनन जूलॉजिकल पार्क में लगातार 2 स्लॉथ बेयर की मृत्यु हो गई। यह स्थित कहाँ पे है, तो उड़ीसा में स्थित है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 30 अगस्त को इस पार्क में हिमालयन ब्लैक बियर की मृत्यु हुई थी और इसके बाद 16 तारीख को 7 वर्षीय स्लॉथ बियर की मृत्यु हुई और 17 तारीख को 25 वर्षीय मादा स्लॉथ बियर की मृत्यु हुई। और इसके अलावा 2019 में एलिफेंट एंडोथीलियोट्रोपिक हर्पीस वायरस, अच्छा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि हर्पीस वायरस से संबंधित है, तो क्या रहेगा? हाथी से संबंधित है। ठीक है, 1 माह के अंदर ही नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में 8 में से 4 हाथियों की मृत्यु हो गई हर्पीस वायरस के कारण। स्थित है उड़ीसा में, बता ही दिया था। स्थापना कब हुई थी? 1960 में, जब वही भारत पाकिस्तान सिंधु नदी समझौता हुआ था। और ये वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का सदस्य बनने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर है। वासा चिड़ियाघर वो एक्वेरियम क्षेत्रीय संघ और राष्ट्रीय महासंघ का दैनिक गठबंधन है। यह दुनिया भर में जानवरों और उनके आवास की देखभाल करता है और यह चिड़ियाघर दुनिया का पहला कैप्टिव मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। स्लॉथ बियर की अगर हम लोग बात करें तो IUCN ने इसको रेड लिस्ट में सुबेद की श्रेणी में रखा है। अगला हमारा राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का 17 सितंबर को कोरोना से निधन हो गया। किस राज्य में रहने वाले थे? कर्नाटक में। ठीक, इसी साल 22 जुलाई को इन्होंने शपथ लिया था और ये युवा मोर्चा के सदस्य अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक, हालांकि इनका आयु वर्तमान में कितना है? 55 वर्ष है। ठीक, याद रखिएगा। कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। राज्यपाल कौन है? वाजूभाई वाला। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।